विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जो बहुत एक सुंदर चर्चा हमने देखी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने आगे जाके कहा, अनुसंधान की और एक अन्य पद्धति भी है जिसे मैंने वीतहव्य ऋषि से सुना था। ये ऋषि विंध्य पर्वत के वनों में विचरण करते थे। एक स्थिति ऐसी आई जिसमें ये ऋषि संसार के कामकाज से अत्यधिक विभ्रमित हो उठे और विकृत विचारों तथा धारणाओं से रहित चिंतन की सहायता से उन्होंने घिसे पीटे भ्रम रूपी इस संसार का त्याग कर दिया। बहुत बड़ा वाक्य है, लेकिन इस वाक्य का अगर मतलब हम देखने जाए तो संसार के कामकाज से वो थोड़ा सा विभ्रमित हो गए थे और अलग अलग विचारों और धारणाओं से उनके मन में वो घर कर रहे थे। उन्होंने चिंतन के सहारे से, मनन करके, चिंतन करके इस सारे धारणाओं से वो मुक्त होके त्याग करके आ गए। वे अपने आश्रम में लौटे, पद्मासन लगाकर बैठे और पर्वत शिखर की तरह स्थिर हुए और अपने इंद्रियों को समेटा और मन को अंदर लगाया और चिंतन में लग गए। जब उन्हें वो रियलाइज हो गया, वो त्याग करके आए, तो वो जो स्थिति थी उसको वो बरकरार रखना चाहते थे। वो तुरंत लौट आए अपने आश्रम में और फिर पद्मासन लगाकर स्थित होकर बैठ गए, इंद्रियों को समेट लिया। इंद्रियों का काम ही बाहर की दुनिया में जाना है। आंखें क्या काम करती है देखो तो, बाहर की चीजों को देखने का काम। कान क्या करते हैं? बाहर की आवाजों को सुनने का काम करते हैं। स्पर्श क्या करता है? बाहर की चीजों को अनुभव करने का काम। हमारे जो इंद्रियां है वो बाहर ही भागते हैं। तो यहां पे ऋषियों ने क्या किया? इस ऋषि ने क्या किया? पद्मासन लगा के बैठे और सारे अपने इंद्रियों को समेट लिया। यह मन कितना डावाडोल है, अंतर्मुखी करने पर भी स्थित नहीं रहता, बल्कि समुद्र की तल की लहरों की तरह विक्षुब्ध हो उठता है। सत्य है ना? आप बैठो तो आंखें बंद करके पद्मासन लगा के बैठो, देखो जरा मन टिकता है क्या? उसको कहो तुझे टिकना है, फिर भी नहीं टिकता, भागता रहता है। उसमें कुछ ना कुछ वो खलबली चलती ही रहती है। इंद्रियों से बंधा होने के कारण यह गेंद की तरह टकराने पर लौट आता है। इंद्रियों के द्वारा पोषित यह मन उस पदार्थ का ग्रहण कर लेता है जिसे इसने त्याग दिया होता है। होता है कि नहीं? ऐसे मन से हम कितनी चीजें छोड़ते हैं, लेकिन इंद्रियों में वो आकर्षण उन चीजों के प्रति होता है, वापस उसको ग्रहण करना चाहते हैं। काफी बार थक जाते हो और ऐसे लगता है कि अभी मैं कुछ देखूंगा नहीं, रात में भी बेड के ऊपर लेट जाते हो और आंखें बंद करते हो, थकी हुई है आंखें, और तभी मोबाइल में एक कुछ तो भी बीप बजता है, एक कुछ तो भी नोटिफिकेशन आता है। क्या करते हो? तुरंत जिसे छोड़ा था, जिसे त्याग किया था, वापस उसी में उलझ गए। होता है कि नहीं? बिल्कुल ठीक वैसे ही कह रहे, जिसे इसने त्याग दिया होता है। और पागल व्यक्ति की तरह उस हर पदार्थ के लिए दौड़ पड़ता है जिससे इसे रोका जाता है। यह बंदर की तरह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर लपकता है। मन और इंद्रियों का काम ही यह है। मन को जो चीज ना करने के लिए बोलो ना, उसके लिए भागता है पागल की तरह। इंद्रियों को जिससे हम रोकते हैं उसी में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। स्वाद से थक जाते हैं लेकिन स्वाद में ही ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। देखकर थक जाते हैं लेकिन फिर से देखने में ही कुछ उलझ जाते हैं। सुनकर ऐसे लगता है अभी बस हो गया, फिर कुछ सुनने में उलझने लगते हैं।
अब मैं उन 5 इंद्रियों के लक्षणों पर विचार करूंगा जिनके कारण मन अन्य मनस्क या दुश्चिता हो जाता है। हे इंद्रियों, क्या तुम सब का वह समय नहीं आया जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है? तुम क्या उस दुख को भूल बैठे हो जिसे सुख पाने के फेर में तुमने भोगा था? ऐसे ही होता है ना, सुख के चक्कर में ही काफी बार हम दुखी हो जाते हैं। ये हमको भी पता है। सुख की चाहत में दौड़ते हैं, झोले में दुख आ जाता है। तब इस व्यर्थ की उत्तेजना को छोड़ो। तुम सचमुच जड़ और अज्ञानी हो क्या? वही वह पथ हो जिस पर चलकर मन उद्दिष्ट अनुभव को प्राप्त करता है। मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं चेतना हूं और शुद्ध प्रज्ञा के रूप में ही अकेले सब कुछ करता हूं। हे इंद्रियों, तुम मिथ्या हो, तुम झूठी हो। तुम, मैं और चेतना में कोई संबंध नहीं है। चेतना तो आत्मा है। चेतना इच्छा संचलित नहीं होती। उसके प्रकाश में तुम उसी प्रकार काम करते हो जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में लोग तरह तरह के काम करते हैं। यह भी हमने देखा है। चेतना, वो ऊर्जा, मूल स्रोत ऊर्जा का ना रहे तो ये बाकी का सब फिजूल है। क्या करोगे? न इंद्रिया कुछ कर पाएगी, न मन कुछ कर पाएगा। तो ऋषि बैठकर चिंतन मनन कर रहे, मैं तो वो चेतना हूं, मुझ में और तुम में कोई संबंध नहीं है। तुम पागल की तरह भागते रहते हो, तुम बाहर की ओर भागते रहते हो, मैं भीतर स्थित हूं, मैं वो चेतना हूं, मैं आत्मा हूं। वो ऋषि मनन में ये सोच रहे हैं। अपने यह मिथ्य धारणा को मत धारण करो कि मैं बुद्धिमान हूं, क्योंकि तुम बुद्धिमान नहीं। मैं जीवित हूं, यह धारणा भी मिथ्या है और दुखदायी सिद्ध होती है। क्योंकि जब मैं बुद्धिमान हूं ये धारणा स्थित होने लगती है ना, वही अज्ञानियों जैसा बर्ताव करने में मजबूर भी कर देती है। मैं बहुत होशियार हूं ये जो कोई समझता है ना, वही कुछ तो गलतियां करना शुरू करता है। ये भी हमने देखा है जीवन में। बस एक चेतना ही है और वह अनादि तथा अनंत है। हे दुष्ट मन, तब तुम क्या हो? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं आदि जिन धारणाओं के कारण तुम फूले नहीं समाते, वस्तुतः वह घातक विष है। इसलिए तुम्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हे मन, वास्तव में ना तुम किसी के कर्ता हो और न ही अनुभव करता। तुम जड़ हो और तुम्हें बुद्धि किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हुई है। तुम्हारा सुखों से संबंध कैसा? यदि तुम्हें इस बात का बोध हो गया कि मैं विशुद्ध आत्मा हूं, तब तुम निश्चय ही आत्मा हो। तब तुम में दुख उपज भी कैसे पाएगा? तुम तो अपरिमित और असंसक्त आत्मा हो। इसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं वीतहव्य ऋषि। उनके भीतर जब ये प्रेरणा उठी, सारी चीजों का त्याग किया, बैठकर चिंतन कर रहे, मैं आत्मा हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। आज के इस चर्चा में इन सारे चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर मनन और चिंतन किया है। अगले एपिसोड में देखते हैं और भी कुछ चीजों के ऊपर वो चिंतन या मनन करते हैं क्या। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।